फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जी चैनल। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे। तो चलिए बेकार का समय नहीं गवाते हुए हम शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम शब्द सर्व धन नाम से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है संज्ञा। अतः वे शब्द जो सभी संज्ञाओं के बदले पूर्वापर क्रमानुसार संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह इत्यादि। उदाहरण के तौर पर है राम बाजार गया है, राम 9 बजे आएगा, राम भोजन करके कॉलेज चला जाएगा इत्यादि। अब आते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे कहें तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो हमने जाना कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और वह कौन कौन से हैं। अब हम चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो, पुरुष या स्त्री का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन जाएगा, तुम क्या देख रहे हो, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आते हैं तीसरे नंबर सर्वनाम पे, संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो देश है जो देता है सो लेता है, जो कहा गया वही करो। इन वाक्यों में संबंध का बोध करा रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। इन सर्वनामों से किसी संज्ञा की निकटता या दूरी का बोध होता है। जैसे उदाहरण में है यह हमारी कलम है, मैंने केला नहीं खाया क्योंकि वह सड़ा था। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कामेंद्र ने आज कुछ भी नहीं खाया, कोई आया है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम पर। छठा नंबर निजवाचक सर्वनाम। वक्ता जहाँ अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करे वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह काम मैं आप कर लूँगा या मैं अपने आप कर लूँगा, यह निजवाचक सर्वनाम है। यह कार्य आप ही कर लो, यहाँ आया हुआ आप शब्द निजवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है।
विशेषता यह है कि सर्वनाम शब्द का संबंध नहीं होता, क्योंकि किसी को पुकारते समय हम उसका नाम या उपनाम लेकर ही पुकारते हैं। सर्वनाम द्वारा किसी को नहीं पुकारा जाता है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है।